मेरे आका ने लोगों को जमा किया, लोगों को जमा किया। रसूलुल्लाह ये तो सौदा ही बड़ा छोटा है, ये तो काम भी बड़ा ही छोटा है। अरे महबूब का फैसला हो, खुदा इनकार नहीं करता। महबूब जब अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले में फैसला कर दें, फैसला फरमा दें, फिर मोमिन को कोई इख्तियार नहीं कि उसमें चूं चरा करे। मुनाफिक करता है करे, काफिर करता है करे, कोई भी करता है करता रहे। या अल्लाह क्यों? फरमाया तुम्हें नहीं पता, जिसका फैसला मैं नहीं टालता। जब महबूब या अल्लाह क्यों? फरमाया कुरान को उठा के पढ़ ले, तुझे कुरान का एक एक हर्फ बताएगा कि ज़बान मुस्तफा की है, कलाम खुदा का है। वो फरमा दे फिर भी हक है, मेरा रसूल फैसला कर दे फिर भी हक हो जाए। उठा लीजिए, अभी दवाउद शरीफ को उठा दीजिए, इब्ने माजा शरीफ को उठा लीजिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़ा खरीद लिया इराबी से, इराबी को दूसरी तरफ से रकम ज्यादा मिल गई। वो मुनकिर हो गया, उसने कहा आपने मुझसे सौदा ही नहीं किया है। कहा मैंने सौदा तो किया है। अब शरीयत मुताहरा के अंदर हुक्म था कि अगर सौदा कोई भी हो तो उस पर गवाह लाजिम है। तो उसने कहा कि अगर सौदा मेरे साथ हुआ है तो फिर जरूरी है कि हम उस पर गवाह भी पेश करें। सहाबा कराम आते रहे, वो कहता रहा कि तुम मौजूद थे, तुमने ये सुना है, तुम उस वक्त जब सौदा हो रहा था तो इस पिंडाल में यह जगह मौजूद थे। सहाबा कराम उसको बताते रहे कि शर्म कर, ये कोई आम जुबान तो है नहीं, ये कोई आम। लेकिन वो टालता रहा ता आके हजरत खुज़ैमा आ गए। जब हजरत खुज़ैमा आए रज़ी अल्लाह तआला, उस वक्त आपने आते ही कहा क्या चाहता है तू? कहा गवाही देते हो? अब सुनिएगा, आप फरमाने लगे हाँ मैं गवाही देता हूं, मेरे आका ने तुझसे घोड़ा खरीदा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, पूछा खुज़ैमा खैर तो है? न तुम सौदे के वक्त पास, न तुम कीमत के तय करने के वक्त पास। आज की या रसूलल्लाह ये तो सौदा ही बड़ा छोटा है, ये तो काम भी बड़ा ही छोटा है। हमने तो उसकी भी गवाही दी है जहां तक हमारी रसाई भी नहीं थी, आपने बता दिया, हमने कबूल कर दिया। मेरे आका ने लोगों को जमा किया, लोगों को जमा करने के बाद फरमाया सुनो, अल्लाह का हुक्म है वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, कि जहां भी कहीं मामले में तुम्हें गवाही की जरूरत पड़ेगी, जहां भी तुम्हें गवाही देने की जरूरत पड़े, 2 आदमी हो या 1 आदमी और 2 औरतें हो, फिर गवाही होगी। लेकिन मैं मुस्तफा होकर, रब का हबीब होकर ऐलान कर रहा हूँ, कायनात भर के लोग 2 होंगे तो गवाही देंगे, खुज़ैमा अकेला ही मेरा काफी होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। एक तरफ कुरान की आयत है, एक तरफ मुस्तफा का फैसला है, एक तरफ अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की है, एक तरफ महबूब ने आर्डर जारी किया है। क्या उसके बाद कुरान आना बंद हो गया? फरमाया नहीं। क्या उसके बाद कोई आयत नहीं बची थी? कहा नहीं। महबूब ने उस फैसले के मुकाबले में फैसला दिया है, कहा जुबान बंद रख, फैसले के मुकाबले में फैसला नहीं दिया, जो मेरी रजा थी मुस्तफा ने वही कर दिया है, मुस्तफा ने वही कह दिया है। अब सुनिएगा कि जब फैसला मुस्तफा फरमा दे, जब फैसला उधर से आ जाए, मोमिन उसमें कोई अमल दखल नहीं दे सकता। अकीदे का पहला करंट चेक करने लगा हो, मेरे मुस्तफा ने कहा, मेरे मुस्तफा ने आर्डर जारी किया कि खबरदार आज के बाद खुज़ैमा अकेला काफी है, उधर से 2 होंगे, खुज़ैमा अकेला काफी है। खुदा ने इसको जनाबी वाला मना किया कि महबूब क्यों इस तरह कर रहे हो? अब मैं देखता हूँ जिसकी तवज्जो है या नहीं है। अरे महबूब का फैसला हो, खुदा इनकार नहीं करता। महबूब अलैहिस्सलाम का फैसला हो, खुदा तब्दील नहीं करता। तो पता चल गया कि फैसला मुस्तफा का है, वो अली को मौला बना दे, सिद्दीक को मुसल्ला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब तवज्जो से सुनिएगा साहेब, मैंने क्या कहा था, जुमला याद आएगा। कहा मोमिन को इख्तियार नहीं है जब नबी फरमा दे। मैं नहीं समझा सका साहेब, मैं बात को कन्वे नहीं कर सका। जब मोमिन को हुक्म मिल जाए कि मुस्तफा का हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है, वो मोमिन कभी उसके अंदर अमल दखल नहीं दे सकता। मुसल्ले पे खड़ा किया है मुस्तफा ने,
अगर कोई अंदर बाहर से जिस रंग का मर्जी हो जाए, अब एतराज करे, कुरान की आयत रख, मोमिन है तो मान। मैं कैसे को समझा? मोमिन है तो मान। हमें मुस्तफा ने बताया है मोमिन वही होगा जो ये जानता होगा कि जिसको रब ने इख्तियार दिया है उसकी मानी जाती है, क्योंकि